हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये 6th क्लास के एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर है। ये वही क्वेश्चन है ओनली इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा भोजन संग्रह से उत्पादन तक। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। आपको ये बात याद रखनी है। किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुचालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि वो कौन से स्थान हैं जहाँ पे शुरुआत में जो कृषि और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो पैयमपल्ली, हेल्लोर, महागड़ा, गुफकाल, बुरझोम, ये वह स्थान है जहाँ पे ये कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। मेहरगढ़, कोल्डवा, चिरांद, यानी कि इनसे ये कहाँ पर है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान, कोल्डवा उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में और गुम्फकाल कश्मीर। यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। ये देखिए, सुमेलित यहाँ पे भी मिलान करना। महागड़ा उत्तर प्रदेश, बुरझोम कश्मीर, हल्लू आंध्र प्रदेश, पैयमपल्ली आंध्र प्रदेश। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुरझोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में सही कथन। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तवास कहा जाता है। जो गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे उनको गर्तवास कहा जाता है। यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। यानी कि इस तरह के यहाँ पे घर होते थे। यानी कि ये जो घर है और यहाँ पे ऊपर आग जलाई जाती थी और यहाँ पे जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ भी होती थी। तो इन्हें कहा जाता था गर्तवास। नेक्स्ट, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस काल के औजारों की धार को अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियां व अन्य चीज़ों की पीसने के लिए ओखली या मूसल का प्रयोग होने लगा था। कौन से युग में? नवपाषाण युग में। यहाँ पे नवपाषाण युग के पॉइंट हैं, ये जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखें। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। मतलब मिट्टी के बर्तनों पे चित्रकारी करना आरंभ कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण में कपास उपजाया जाने लगा था। ये सभी काम कब किए जाने लगे थे? नवपाषाण युग में। मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? तो कभी कभी पूछ लिया जाता है मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? तो बोलन दर्रे के निकट स्थित है मेहरगढ़। ये वही की पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि इन्हें ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो इसी तरह की और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है? जीवन होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही थे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? मतलब मेहरगढ़ में कब्र के साथ किस पालतू जानवर को दफनाया जाता था? तो बकरी थी। किसको? बकरी को दफनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो दाउजली हेडिंग, जो कहाँ पर है? असम में। दाउजली हेडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। यानी कि क्वेश्चन बनता है जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है? तो दाउजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर मिला है।
संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठासम प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से? दार्जिलिंग से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चाताल युग पुरास्थल के कथन। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ पे बात हो रही है चाताल युग की। यहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिए, पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुरास्थलों में से चौकोर तथा आयताकार घरों के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे? वो मिले हैं मेहरगढ़ से। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।